नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैंने आपके लिए अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनाए थे, जिसके भाग 1 भाग 2 मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुकी हूँ। और आज मैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 3 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में ऋषि कण्व का आगमन किस अंक में है? जो ऋषि कण्व हैं, काश्यप भी बोलते हैं इनको, तो इनका आगमन किस अंक में होता है? तो चतुर्थ अंक में होता है। ये सर्वप्रथम चतुर्थ अंक में दिखाई देते हैं। आगे देखें, अनसुईया अधिक फूलों को क्यों तोड़ना चाहती है? अधिक फूल क्यों तोड़ना चाहती है? क्योंकि शकुंतला के सौभाग्य देवता के पूजन के लिए। अब शकुंतला के सौभाग्य देवता कौन है? दुष्यंत, जिनसे कि गांधर्व विवाह हो चुका है शकुंतला का। तो अब वो विवाहित है, अतः वो उसके लिए फूल तोड़ना चाहती है सौभाग्य देवता की पूजा के लिए। प्रश्न नंबर 3, स्मरस्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामेव। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता है महर्षि दुर्वासा। तो जब शकुंतला अपनी कुटिया में बैठी होती है, दुष्यंत के ध्यान में मग्न, दुष्यंत हस्तिनापुर वापस लौट गए होते हैं, और उसी वक्त जब वो कुटिया में होती है तो दुर्वासा ऋषि आते हैं और वो बोलते अयम वो, मतलब ये मैं हूँ 2-3 बार बोलते हैं, लेकिन शकुंतला को कुछ सुनाई नहीं देता है, उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि कोई अतिथि यहाँ पर आया हुआ है, और वो ऐसे ही दुष्यंत के ध्यान में मग्न बैठी रहती है। तो दुर्वासा वैसे भी प्रसिद्ध हैं, सुलभ कोपी हैं वो, तो उनको क्रोध आ जाता है और वो शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि जिस तरह तुम मुझे नहीं पहचान पा रही, मुझे नहीं देख रही है, उसी तरह स्मरस्य त्वां न स बोधितो अपि सन्, वो भी तुम्हें इसी तरह नहीं पहचान पाएगा, उसी तरह तुम्हें भूल जाएगा जिसके ध्यान में तुम मग्न हो। जैसे कथा प्रमत्ता प्रथमं कृतामेव, जो प्रमत्ता, जो पागल व्यक्ति होता है, जो पहले कही हुई कथाओं को, पहले हुई घटनाओं को भूल जाता है, इसी तरह दुष्यंत भी तुम्हें भूल जाएगा। आगे देखें, किसके हाथों से पुष्पों की डाली गिर गई? तो किसके हाथों से पुष्पों की डाली गिर गई? अनसुईया। जब अनसुईया को ये सुनाई दिया तो उसके हाथों से जो पुष्प चुन रही थी वो डाली गिर गई। उसे लगा कि कुछ अनर्थ हो गया है। को अन्यो हुतवाहत दग्धुम प्रभवत, यह उक्ति किसकी है? ये एक सूक्ति है आपकी, और ये उक्ति है अनसुईया की। तो जब प्रियंवदा कहती है क्या वो कौन हो सकता है, तो वो बोलती है को अन्यो हुतवाहत दग्धुम प्रभवत, और कौन हो सकता है, मतलब और कौन जला सकता है? ये मतलब ये दुर्वासा ऋषि हैं जिन्होंने शकुंतला को शाप दिया है। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह उक्ति किसकी? ये भी अनसुईया की उक्ति है। अनसुईया उस शाप के विषय में बोलती है प्रियंवदा को, ये किसी को नहीं बताना है, ये शकुंतला को नहीं बताना है, क्योंकि हमारी जो सखी है वो स्वभाव से ही बहुत ही कोमल है। अगर उसको ये सब पता चल जाएगा दुर्वासा के शाप के विषय में, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी, तो हमें उसकी रक्षा करनी है। सखी प्रकृति वक्रा स कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति, यह उक्ति किसकी है? तो ये युक्ति है प्रियंवदा की। तो जब प्रियंवदा को भेजती है शकुंतला कि जाओ उनको मना के लाओ ऋषि को, फिर शकुंतला जाती है। जब वापस आती तो पूछती है अनसुईया कि क्या हुआ, तो बोलती है जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं वे किसके अनुग्रह को, किसकी विनय को सुनेंगे। आगे देखें, न तादृशा आकृति विशेष गुण विरोधनो भवन्ति, यह उक्ति किसकी है?
कि ना तादृशा आकृति, मतलब इस प्रकार की आकृति विशेष गुणों के विरोध नहीं होती है, यानी कि जो सुंदर आकृतियाँ होती हैं उनके गुण भी सुंदर होते हैं। ये सूक्ति किसकी? प्रियंवदा की। जब अनसुईया चिंतित होती है कि पता नहीं वहाँ दुष्यंत वहाँ जाकर हमारी सखी को भूल ना जाए, वहाँ उनकी और भी 2 पत्नियाँ हैं और हस्तिनापुर गए हुए हैं, पता नहीं वो याद कर रहे होंगे शकुंतला को, नहीं कर रहे होंगे। तो प्रियंवदा उसको सांत्वना देती हुई कहती है कि ऐसी जो आकृतियाँ होती हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो गुणों के विपरीत नहीं होते हैं। आगे देखिए, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्वयं तावत् प्रथमः संकल्पः। ये उक्ति किसकी है? तो ये अनसुईया की है। तब प्रियंवदा चिंतित होती है कि मुझे उन दुष्यंत के विषय में तो चिंता नहीं है, क्योंकि वो अपने गुणों के अनुरूप ही होंगे, अपनी जो आकृति के अनुरूप ही उनके गुण होंगे, लेकिन मुझे चिंता है कि महर्षि काश्यप यानी जो हमारे कण्व पिताजी हैं, वो अनसुईया जब उन्हें शकुंतला के विषय में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, उसको अस्वीकार करेंगे इस विवाह को या नहीं। तो अनसुईया कहती है कि कन्या गुणवते कन्या का प्रतिपादनीय, मतलब गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, ऐसा हर माता पिता का क्या संकल्प होता है। तो अब शकुंतला तो स्वयं ही भाग्यवश गुणवान व्यक्ति के पास पहुंच गई है, तो महर्षि कण्व इसको अस्वीकार नहीं करेंगे। आगे देखें, शकुंतला आज से ही ले जाई जा रही है, इसके कारण किसका हृदय खेद मिश्रित संतोष का अनुभव कर रहा है। शकुंतला आज ही चली जाएगी, आज ही उसकी विदाई हो जाएगी, ये सुनकर अनसुईया दुखी हो जाती है, लेकिन उस दुख में भी वो प्रसन्न है कि वो अपने पति के पास जा रही है। आगे देखें, वन ज्योत्सना को शकुंतला किसके हाथों में धरोहर के रूप में रखती है। जो वन ज्योत्सना होती है, जिसकी जो शकुंतला की सखी बताएगी, बहन जैसा प्रेम बताया गया उसका, और वो वन ज्योत्सना की वो देखभाल करती है। तो वो अब जाते जाते अपनी दोनों सखियों को क्या करती है, वन ज्योत्सना की देखभाल के लिए बोलती है। शकुंतला के वस्त्र से कौन लिपट रहा था? तो शकुंतला का वस्त्र कौन खींच रहा था, कौन लिपट रहा था उससे? मृग शावक। जो मृग शावक है, जिसको शकुंतला ने, जिसके चोट लग जाने पर, जिसकी माता का देहांत हो जाने पर शकुंतला ने उसकी देखभाल की थी, वही मृग शावक शकुंतला के वस्त्रों को खींच रहा था, शकुंतला के वस्त्रों से लिपट रहा था। शकुंतला को चंद्रमा के तुल्य रेशमी वस्त्र किसने प्रदान किए? चंद्रमा के तुल्य यानी कि श्वेत रेशमी वस्त्र किसने दिए थे? वृक्षों ने, वन के वृक्षों ने, वन वृक्षों ने शकुंतला को रेशमी वस्त्र प्रदान किए। भर्तुर गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी, यह उक्ति किसकी है? तो ये है प्रियंवदा की। प्रियंवदा कहती है, ए सखी तुम अपने पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करो। आगे देखें, किसके वियोग में लताएं पीले पत्ते गिराकर मानो आंसू बहा रही हैं। तो जो लताएं थी वो अपने पीले पत्ते गिरा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वे शकुंतला के विदाई से बहुत दुखी हैं और वो पीले पत्ते गिराकर मानो अपना दुख दिखा रही हैं। शकुंतला के वियोग में किसने कुशा के ग्रास को उगल दिए हैं? तो जो वहाँ की मृगियाँ थी, मृगियाँ थी, तो उन्होंने क्या किया, अब जो घास खा रही थी वो उन्होंने उगल दी है, उसके शोक में घास खाना भी छोड़ दिया। शकुंतला का किस पर सगी बहन सा प्रेम है? तो ऋषिकण्व ने बताया था कि किस पर सगी बहन सा प्रेम है? वन ज्योत्सना लता पर। किस लता का नाम वन ज्योत्सना है? तो जो नवमालिका लता है उसका नाम वन ज्योत्सना रखा था शकुंतला ने। वन ज्योत्सना लता का पति कौन है? तो उसका पति होता है आम को, क्योंकि वो आम के वृक्ष के चारों तरफ लिपटी हुई थी, इसलिए वन ज्योत्सना के पति की तुलना आम से की, मतलब पति आम को बताया गया है। पीड्यन्ते ग्रहिणा कथम नु तन्या विश्लेष दुखैर नवै, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? ये आपकी बहुत ही सुंदर सूक्ति है।
तो इसके वक्ता है महर्षि कंड। महर्षि कंड जब शकुंतला की विदाई होती है तो वो भी अत्यंत दुखी हो जाते, जबकि वो क्या थे, एक सन्यासी थे। सन्यासी तो इन सब दुखों से परे होते हैं, लेकिन जब शकुंतला की विदाई होती है तो महर्षि कंड भी दुखी हो जाते। तब वो बोलते हैं कि जब मैं इतना दुखी हूँ अपनी पुत्री की विदाई से, तो जो गृहस्थ लोग होते हैं वो अपनी पुत्री की विदाई से कितने दुखी होते होंगे, यानी कि वो तो और भी ज़्यादा दुखी होते होंगे। अगला प्रश्न देखें। सखी आवाम तावद उत्कंठां विनोदयिष्यावः सह तपस्विनी निर्वृता भवतु। यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है ब्रह्मदा की। अगला क्वेश्चन। अनसुईया ने आम की डाल से लटके हुए नारियल के डिब्बे में किसकी माला रखी थी? तो किसकी? मौलश्री की, जिसे बकुल भी कहते हैं। मौलश्री की माला अनसुईया ने रखी हुई थी। आगे देखिए। शकुंतला के विदाई के समय मांगलिक वस्तुओं को कौन तैयार करती है? जो मांगलिक वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो भी पूजा से संबंधित वस्तु होती है या आलता वगैरह होता है या अन्य सामग्रियां होती है, तो उसको तैयार कौन करता है? अनसुईया। अनसुईया इसमें बहुत समझदार दिखाई गई है। भर्तुर्बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लवस्य। यह आशीर्वाद शकुंतला को किसने दिया? तो यह आशीर्वाद प्रथम तपस्विनी ने दिया था। वहाँ 3 तपस्विनियाँ थीं। जिन पहली तपस्विनी ने क्या दिया कि भर्तुर्बहुमान सूचकम, यानी कि पति की बहुत सम्मान सूचक महारानी शब्द को प्राप्त करो। और द्वितीय तपस्विनी ने शकुंतला को क्या उपदेश दिया था? वीर प्रसविनी भव, यानी वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। पहले आपको महारानी शब्द दिया गया कि पहले महारानी बनेगी, उसी के पश्चात तो पुत्र को जन्म देगी। तो इस तरह हम पहला और दूसरा ये याद कर सकते हैं। तो इस तरह आज मैं आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आई थी, और इसके बाद भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो बाकी के आपके प्रश्न रह गए हैं इससे संबंधित, तो वो मैं लेकर आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।